बर्मिंघम टेस्ट में ऋषभ पंत और जडेजा ने भारत की पारी को संभाला। बर्मिंघम टेस्ट में ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ बतौर भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ पंत ने पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ की NIA कोर्ट ने बिजनौर आईडी ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यूपी के आगरा में एक सिपाही ने तालाब में डूब रहे एक बुजुर्ग की जान बचाई। घटना के बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और हथियार सप्लायर जग्गू भगवानपुरिया पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। बुरी तरह उलझी हुई इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए जांच एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इस मर्डर केस में अब भी कई ऐसी गांठें हैं जिन्हें सुलझाने के लिए पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी, और वो ये कि सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने के लिए जग्गू भगवानपुरिया ने ही शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। वो हथियार जिसे हत्याकांड से करीब 1 महीने पहले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। और अब पुलिस का दावा है कि उन हथियारों को शूटरों तक लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास जग्गू भगवानपुरिया ने भिजवाया था। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि भगवानपुरिया ने न सिर्फ हथियारों की डिलीवरी की थी, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसने वारदात को अंजाम देने के लिए 2 शार्प शूटर भी भेजे थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिन ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उन हथियारों की सप्लाई शूटरों तक करने का शक जग्गू भगवानपुरिया पर है। हत्याकांड से पर्दा उठाने के लिए तिहाड़ जेल से जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है, ताकि उससे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में उसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि जग्गू भगवानपुरिया से दिल्ली पुलिस की एक टीम 14 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और दावा है कि इस दौरान उसने हत्याकांड से जुड़े कई हैरान करने वाले राज उगले हैं। और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भगवानपुरिया ने यह बताया कि उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर करीब 1 महीने पहले शूटरों तक हथियारों की डिलीवरी की थी। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्हीं हथियारों की मदद से 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि हथियारों को कैसे और किन लोगों ने शूटरों तक पहुंचाया था। इसी बात का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। हालांकि रिमांड पूरी होने पर जग्गू भगवानपुरिया को 29 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब भेज दिया। हालांकि इस दौरान भगवानपुरिया के वकील ने पंजाब पुलिस की ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया था और यह दावा किया था कि पंजाब में उसकी जान को खतरा है, लेकिन कोर्ट ने भगवानपुरिया के वकील की अपील खारिज कर दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा ले आई और फिर उसकी मेडिकल जांच करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने भगवानपुरिया को 7 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब के बड़े गैंगस्टर और अवैध हथियार डीलर जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब लाया गया है। असल में जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक गैंगस्टर है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा है, बल्कि वो पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता है। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया साल 2000 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे और जेल के अंदर इन दोनों गैंगस्टरों ने अवैध हथियारों और ड्रग्स को लेकर बड़ी डील की थी। दावा तो ये भी है कि जग्गू भगवानपुरिया पिछले कई साल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था और वो अपने नेटवर्क के जरिए लॉरेंस गैंग के गुर्गों तक हथियारों की सप्लाई करवाता था। लेकिन पुलिस के हाथ जग्गू भगवानपुरिया के उन गुर्गों तक नहीं पहुंच सके हैं जिन्होंने शूटरों तक हथियारों की सप्लाई की थी। हालांकि एक रोज पहले ही पंजाब पुलिस सतबीर सिंह नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है और पंजाब पुलिस का आरोप है कि सतबीर ने अपनी फॉर्च्यूनर कार से शूटरों को हथियारों की सप्लाई की थी। असल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं कि वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार कहां से आए थे और उन हथियारों को शूटरों तक कैसे पहुंचाया गया था। इसी दौरान पंजाब